ओके तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने भाई आर्मी से भी पंगा ले लिया है वैसे तो, क्योंकि आर्मी का जो गवर्नमेंट का डाटा एंड आर्मी का डाटा दोनों को दोनों ट्रेवर के पास आ चुका है। एंड लास्ट के अंदर भाई आर्मी वालों ने हमारा ड्रग्स पकड़ लिया था जो कि 5 बिलियन का था, जो कि हमने भाई आर्मी वालों से छुड़ाया, उनको धमकी दे दुआ के। बट जर्नल ने भी हमें धमकी दी थी फैमिली की। पता नहीं भाई जर्नल कहाँ से ट्रेवर की फैमिली निकाल के लाया है, उसके बारे में तो देखो मैं नहीं जानता। बाकी मैंने हैकर को लगा रखा है, मतलब रियल में ही वो ट्रेवर की फैमिली है या फिर जर्नल ने हमारे साथ गेम खेलने के लिए फैमिली बनाई है एक ट्रेवर की। कुछ भी हो सकता है भाई, फेक हो या नकली हो, एक बार पूरी की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके पता लगेगा कि असली है या नकली है। बाकी तो देखो ट्रेवर करवा रहा है रिसर्च, बाकी मेरे को भी नहीं पता ये ट्रेवर को पता भी है या नहीं पता है। बाबा जी का कहना, मेरे हिसाब से बाबा जी ने जो इसके सिर पे हाथ रखा है ना, तो मेरे को लगता है ये सब कुछ भूल भाल गया है कि इसकी फैमिली भी थी या नहीं थी, क्योंकि इसको बचाया तो बाबा ही नहीं था एक बार, मेरे को इतना तो पक्का पता है, क्योंकि बाबा ने इसकी मेमोरी बहुत तगड़ी तरीके से लॉस में डाली है, इरेज की थी। आप लोगों को पता हो तो, क्योंकि हमारा पंगा तो भाई एडमिन गैंग पता नहीं किस किस से था उस टाइम हुआ था लफड़ा। कोई बात नहीं भैया जी, यहाँ के हमारा मैटर क्लोज हो चुका है। वैसे ये हमारा जो $5 बिलियन था ना, ये पूरा का पूरा $5 बिलियन है यहाँ पे। देखते हैं भाई, वैसे यहाँ पे डग्गन भी आने वाला है थोड़ी देर के अंदर। यहाँ से डग्गन सारा का सारा पैसा ले जाएगा, क्योंकि डग्गन एक काम के लिए गया है जिसको मैंने उसको काम दिया था हमारे हैकर को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें एक हैकर भी तो चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है हमें माइकल को ढूंढना पड़ेगा। माइकल भैया जी, क्योंकि हमारे जो बाबा जी हैं उनको एक माइकल को ढूंढना है, वेनम माफिया का बॉस, जो कि हमारे ट्रेवर को भी ढूंढना है। तो उसके लिए हमें एक हैकर को ढूंढना जरूरी था। पहुंच चुके हैं एक जगह पे जो कि इन बंदों का हमारे को बनाना है नेता। आप लोग पता पिछला एपिसोड में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, एक अननोन नंबर से बुला के हमें ट्रैप करके मारने की कोशिश की गई थी, बट हमने भैया जी बंदों को वहीं सूद दिया, क्योंकि बंदों को पता नहीं भाई क्या एलर्जी थी, मेरे को उतरने ही नहीं दी कार से, और मेरी कार के पास तो भाई बॉम्ब भी फोड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो हम तो बच गए थे उस टाइम पे, बट ये लोग अब नहीं बचेंगे। मेरे ऊपर अटैक करने के लिए इन लोगों को बोला किसने था? हमें बस यही पता करना है इनका कौन सा बॉस है जो हमें मारना चाहता है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, इनमें से एक बंदे को मेरे को जिंदा भी रखना है, तो ध्यान से थोड़ा सा। हेलो भाई, तू गोली खा पैरों में, तू निकल, तू भी निकल भाई, तू भी ले ले एक गोली पैर में। वेरी गुड। तो 2 बंदे कम से कम हम कुछ ना कुछ तो आंसर देंगे। निकल, हो गया बस। यहाँ पे बस इतने ही बंदे थे भाइयों, एक बंदा पैर में था। ओके अबे भाई बेहोश हो ले तू थोड़ी देर, उसके बाद तेरे को उठा के हम पूछेंगे। बाकी और कोई जिंदा है ना भाई? यहाँ पे लगता है सबके सब मर गए। तू भी निकल ले, क्योंकि तेरे पैर में मारा था, तू भी निकल। ओके तो फाइनल भाई मेरे को लगता है सारे के सारे बंदों का हमने बना दिया नेता। वैसे तो यहाँ पे थोड़े से बंदे थे, ज़्यादा बंदे थे भी नहीं। रही बात हमारे उस बंदे के, इस बंदे को उठाता हूँ, एडिस से पूछता हूँ, देखते हैं भाई इसके बॉस के बारे में ये कुछ बताएगा या नहीं बताएगा। चलो हेलो 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 मेरे प्यारे भाई, बट कुछ भी हमारे लायक नहीं है। इसने बोला कि हाँ हमें फ़ोन तो आया था बॉस का तुम्हें मारने के लिए, हमने वो ट्रैप भी किया था, बट तुम बच्चे निकले। ओके, और उसके बाद से हमारे बॉस का भी अता पता नहीं है, बॉस भी हमारे गायब है। मैंने बोला वाह बेटे बहुत अच्छे, तुम्हें तुम्हारे बॉस का ही नहीं पता, मतलब इसका बॉस या तो किडनैप या कुछ है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ना ये सारा का सारा काम है ना पुलिस गवर्नमेंट नहीं करा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जब इनकी गैंग वॉर चल रही थी ये 2 माफिया की, तो पुलिस ने ही सब कुछ मैटर सोल्व कराया था इन लोगों का। तो मेरे को लगता है मैटर सोल्व में पुलिस वालों ने गवर्नमेंट मतलब इन दोनों के दोनों बॉसों को उठा लिया और मेरे पीछे लगा दिया है। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये मेरा आइडिया है, मैं कह नहीं सकता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कुछ अता पता नहीं है। बाकी रही बात इसके बॉस के बारे में, इसके बॉस के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। इसका बॉस कौन से पाताल में निकल गया, शायद ट्रेवर के डर से निकल गया। पर ट्रेवर को भी कोई जानता नहीं है लॉस सैंटोस में इतना। हमने डायरेक्ट पीएम को टारगेट किया और पीएम ने अभी तक बाहर कोई न्यूज़ फैला ही नहीं है कि भाई ट्रेवर ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। ट्रेवर कौन है, क्या है, जनरल गवर्नमेंट और इनके अलावा मतलब थोड़े बहुत बंदों के अलावा कोई नहीं जानता ट्रेवर को पूरे लॉस सैंटोस में, क्योंकि ट्रेवर के खिलाफ अभी तक कोई न्यूज़ चली भी नहीं है। तो अभी तक तो कोई जानता भी नहीं है ट्रेवर को, तो डरने का नाम तो मुश्किल ही है। तो देखते भाई, वैसे जान जाएंगे आज जान जाएंगे इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ट्रेवर को जान जाएगा। वो कैसे जाने का पता लग जाएगा आप लोगों को। चलो ट्रेवर भैया जी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डग्गन का फ़ोन आया था जब मैं उस बंदे को मार रहा था। हमारा हैकर मिल चुका है। मैंने ट्रेवर मतलब कि डग्गन को एक हैकर ढूंढने के लिए बोला था ना, माइकल को ढूंढने के लिए, तो भैया जी वो हैकर मिल चुका है, एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट पर निकल के उससे बातचीत करते हैं, उसको सारा का सारा काम समझाते हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है एयरपोर्ट पे। एंड हमारे डग्गू भैया जी भी यहीं पे हैं। एंड हमारा जो वो हैकर है वो भी फाइनली मिल चुका है। पता नहीं ये लॉस सैंटोस से बाहर से लेके आएगा हैकर को,
पता नहीं भाई, लॉस सेंटोस से बाहर से लेके आया, लॉस सेंटोस में से कहीं से लेके आया, पर ये प्लेन तो लॉस सेंटोस का ही है होने में तो। वैसे ये प्राइवेट प्लेन है हमारे डग्गू भैया जी का। हाँ तो हमारे हैकर भैया जी, वैसे डग्गू भैया जी, इन दोनों से बातचीत करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वैसे अगर बाहर का हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर का हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब लो से हैकर, हमें बस एक हैकर चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, जो कि गवर्नमेंट से छुप के। देखते हैं भाई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसको सारी की सारी बात समझाते हैं। इसको एक बंदे को ढूंढना है जो कि 15 साल पहले था, एक माफिया थी, उसके बेटे को ढूंढना है जिसका नाम माइकल है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं हमारे पास माइकल के बारे में। हाँ हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो शायद बाबा के पास मिल सकती है, बट बाबा जी भी अभी तक हमारे सामने प्रकट नहीं हुए, तो हम कह नहीं सकते कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। बस इतनी है कि वैनम माफिया का बंदा है, मतलब वैनम माफिया के बॉस का बेटा है जो कि माइकल नाम है, उसे हमें ढूंढना है। अब वो तो भाई ये बंदा ही ढूंढेगा कैसे ना कैसे करके। हेलो मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ तेरे को ढूंढना है, ओके? तेरे को जितना पैसा चाहिए सब कुछ मिलेगा, बस इस बात के मतलब इस काम के बारे में ना तो किसी को पता लगना चाहिए और ना ही किसी को तू बता सकता। अगर किसी को बताया और पता लगा तो तू मरेगा, ये ध्यान रखना, ओके? एंड तेरे को हर महीने कम से कम भी $1 मिलियन मिलेंगे, तो देख ले भाई तेरे को काम करना है या नहीं करना है। अगर तूने माइकल को ढूंढ दिया तो पक्का तुझे मैं अपनी टीम में ले लूँगा, अपनी हैकर बना लूँगा, मतलब अपना हैकर बना लूँगा, पर्सनल हैकर, ओके? हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे हैकर से, जो हमारा रोबोट वाला हैकर था उससे। इस बंदे ने तो वैसे हाँ कर दी, ओके? टेरी ने तो हाँ कर दी, उसने बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा एंड मैं आपका काम कर दूंगा, उस बंदे को मैं ढूंढ दूंगा, कैसे भी ढूंढूँ, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी मैं उसे ढूंढ दूंगा। मैंने बोला थैंक यू भाई, ढूंढ देना यार, ओके? एंड रही बात डग्गू भैया जी, रेडी हो जाइए। वैसे तो अभी हमको निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे मतलब हैकर का फ़ोन आया, उसने बोला है कि पीएम गवर्नमेंट, मतलब कि पीएम और क्या बोलते हैं कमिश्नर और जनरल, ये दोनों मतलब कि आपके खिलाफ कोई ना कोई तो साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों है ना अकेले में आज मीटिंग करने वाले हैं, तीनों के तीनों। आप एक बार जाइए एंड इनकी बातें सुनने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं भी सुन लूँगा क्योंकि हमारे जनरल भैया जी का और कमिश्नर का फ़ोन अभी तक हमारे कंट्रोल में ही है, मतलब है कि उन दोनों का फ़ोन, तो उन दोनों की वॉइस हम सुन सकते हैं। क्योंकि कल जब हमने मतलब कि जर्नल को मेल भेजी थी ना, वो जो छोटी सी झलक भेजी थी उनके डाटा की, तो उसके अंदर एक हमने फेक लिंक भी भेजी थी जिसके ऊपर क्लिक करते ही पूरा का पूरा फ़ोन उसका हैक हो जाएगा, जो कि हमारे हैकर ने कर लिया था। बाकी तो देखो भाई अभी तक तो है ना, देखो वहाँ से तो कोई डाटा नहीं मिला है, बट हमारे हैकर को ऐसा लगता है कि भाई ये तीनों के तीनों है ना कुछ तो प्लान बना रहे हैं ट्रेवर के खिलाफ। फ़ोन पे इन लोगों ने बात की नहीं है, तो अभी हमें जाना पड़ेगा एक जगह, उन्होंने लोकेशन डिस्कस की थी मोबाइल पे, तो हमें वहीं पे जाके उनसे देखना पड़ेगा कि भैया जी ये बंदे हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं या हमें टपकाने की प्लानिंग में चल रहे हैं, ये देखना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि इन बंदों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम। हमारे हैकर की दी गई लोकेशन पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि पीएम और मतलब तीनों ने मिलकर जो डिसाइड की थी, वो हमें लोकेशन हमारे हैकर ने भेज दी थी। फाइनली हम लोग आ तो चुके हैं, बट हमें कार एकदम बड़े प्यार से चलानी होगी, साउंड ना आ जाए नुमानों को। ड्राइवर भैया यहीं खोल दो कार, मतलब यहीं से उतर जाओ, कार यहीं छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं वो बंदे यहीं से। तो देखो सामने तो माउंटेन आ गया, नमूने ये खड़े दिख गए होंगे आप लोगों को भी, हम इस पेड़ के पीछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि इससे आगे कोई पेड़ भी नहीं है, और अगर हम इससे आगे गए तो मेरे को पक्का पता है ये लोग नमूने देख लेंगे, तो इससे ज़्यादा आगे जाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, और शायद ये प्लान भी फेल कर दे इन लोगों का। हाँ बट देखो हमें ना यहाँ पे सिर्फ यही देखने आना था कि ये लोग मीटिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हैकर को कोई गलतफहमी हुई है। फाइनली बंदे मीटिंग तो कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो तो हमारा हैकर बता देगा, क्योंकि जनरल और कमिश्नर दोनों के फ़ोन हमारे पास हैक्ड हैं, एंड उनके जो फ़ोन के जो माइक है उनसे हमें पता लग जाएगा कि ये नमूने बात क्या करने वाले हैं यहाँ पे। इतना कोई डरने वाली बात तो नहीं है हमारे पास। हाँ बट पता नहीं बात क्या करेंगे उसके बाद है डरने वाली बात, क्योंकि इनकी बात हम सुन नहीं पा रहे अभी, जिससे वजह से हम पता नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, इन लोगों की बातें ख़त्म होने देते हैं, फिर हम लोग हमारे हैकर से पूछेंगे कि भाई बात क्या है, ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि क्यों आए हैं मीटिंग करने के लिए, क्या सीन है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ तो पता होगा तेरे को। चलो भाई वेट करते हैं भाई, थोड़ी देर, देखो वेट के अलावा कुछ रास्ता भी नहीं है अपने पास, तो वेट करना ही पड़ेगा। भाइयों हमारी बातचीत हमारे हैकर से हो चुकी है। हैकर बोल रहा है सर इसने मतलब कि इन्होंने तो आपकी फील्डिंग बैठा दी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, चाहे से हमारे पास डाटा हो तो अब भी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे गवर्नमेंट डाटा हो आर्मी डाटा हो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन्होंने कल से ही कनेक्शन तोड़ दिया है बाहर के देशों से, क्योंकि लॉस एंटोस की खुद की सैटेलाइट्स है, तो अब जो भी डाटा होगा वो हम बाहर नहीं भेज सकते। मैंने बोला वाह बेटे। और रही बात फ्लाइट यहाँ से जितने भी मतलब लॉस एंटोस से बाहर जाने वाली जितनी भी चीज़ें सबको ऊपर बंद कर दिया गया है 2-3 दिन के लिए, एंड अभी मीटिंग होने वाली है पीएम हाउस पे और आपका नेता बनने वाला है। मैंने बोला वाह बेटे बहुत अच्छे।
इतनी अच्छी खबर तू इतने प्यार से दे रहा है, मतलब इतनी अच्छी खबर इतनी बुरी खबर इतने प्यार से दे रहा है, क्या ही बोले। बहुत अच्छे भाइयों, मेरे को पता था ये लोग इतनी आसानी से सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जब मतलब कि जब गवर्नमेंट उस डाटा को देख रहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ तो लफड़े करेगा। बिठा लिया भाई इन लोगों ने हमारे फील्डिंग। कोई ना, वैसे भी हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ये पीएम ही है जो बार बार में इन लोगों को ऑर्डर दे ही देती है। क्योंकि पीएम के ऑर्डर के बिना ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये पीएम भी इसमें भाई फुल टू फुल शामिल है, तो इस पीएम को भी उठाना पड़ेगा। सबसे पहले इस पीएम की बिल्डिंग बिठाएंगे, तब जाके इन लोगों को समझ में आएगा। बाकी रुको भाई, अभी हमें है ना 3-4 चीज़ें जो हमें पूरी की पूरी सेट करनी है, क्योंकि देखो अभी है ना मैं ना पीएम हाउस पे जा रहा हूँ, बट उससे पहले मेरे को डग्गन को भी फ़ोन करना पड़ेगा। डग्गन भैया जी 2-3 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा, वरना मेरे चक्कर में तेरा तेल निकाल लेंगे ये आर्मी और पुलिस वाले। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। ओके, एंड पीएम हाउस पे पहुँचता हूँ, एंड वहाँ पे क्योंकि इसकी मीटिंग चलने वाली है हमारे, इसकी 5-15 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच भी जाएगी। बहुत अच्छा, हमारा थोड़ा सा दूर रहेगा क्या पता नहीं, जहाँ पे भी रहेगा इसे 15 मिनट में पहुँच जाएगी। हमें भी जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम तो लग गया है, बट हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं पीएम हाउस पे। बाकी देखते हैं भाई अभी ये यहाँ पे करने क्या वाली है, क्योंकि इस नमूने का नेता हमें बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारा नेता बन जाएगा। सही बताऊँ तो ड्राइवर भैया जी थोड़ी सी गाड़ी को है ना इधर छुपा के रखो, क्योंकि वहाँ से दिख भी सकती है गाड़ी। एक बार रोशनी बंद कर लो, क्योंकि अगर चमक गई ना गाड़ी तो हमारा नेता बन जाएगा, क्योंकि वैसे ही वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है अब तो। पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी फाइनली देखा जाए तो हमारे भैया जी बहुत अच्छी तरीके से, वैसे मारने में तो मैं यहीं से मार सकता हूँ, बट मार के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर चाहूँ तो एक गोली के अंदर इसका नेता बना सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरे को किसी ने भी किसी भी बंदे ने नहीं देखा है, बट मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत ही हो जाएगी। क्योंकि और मार दिया तो फिर पूरा का पूरा इंजाम मेरे ऊपर ही जाने वाला है, तो इंजाम को थोड़ा सा अलग टाइप से घुमाएंगे। बाकी इसको जो भी करना है इसको करने दो। तो यहाँ से तो स्पॉन भी नहीं हो रही चीज़ें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे आगे जाने में ना थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि वो देख लेगी, मतलब कि देख लिया ना किसी बंदे ने तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेवल भेजी थोड़ा सा नीचे झुक लो। ओके, फाइनली अब स्पॉन तो हो गए हैं। एंड रही बात तो शायद मेरे हिसाब से हो भी जाए, देख लेते हैं भाइयों। ओके चलो, कम से कम यहाँ पे दिख तो रही है। देखते हैं भाइयों क्या स्पीच होगी क्या नहीं होगी, मेरे खिलाफ क्या बोलने वाली है क्या नहीं बोलने वाली है। सारा का सारा डाटा एक बार निकालते हैं एंड देखते हैं भाइयों कि क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। है पीएम ने ना गेम तो बहुत तगड़ा खेला है भाई। ये ब्लास्ट है ना, देखो ये ब्लास्ट है ना, मैंने नहीं कराया, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। एक तो नमूना मेरे को और देख लिया। ड्राइवर भैया जी जल्दी बैठो, अब बैठ जा भाई गाड़ी में। नमूनों ने मेरे को कैसे देख लिया, मेरे को ये समझ नहीं आया। और पहली बात तो ये ब्लास्ट मैंने नहीं करवाया है। पीएम 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 ये कुछ ज़्यादा ही मैटर कर रही है, क्रिएट कर रही है मेरे हिसाब से। ड्राइवर को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिए गए लॉस सेंटोस का। अब पीएम मतलब कि अब तो भाई जनरल और कमिश्नर दोनों को भाई फुल्ली ऑर्डर मिल चुके हैं। ड्राइवर भैया जी को जहाँ मिले वहीं ठोक दो। भाई साहब क्या ही बोले। और ये मेरे को ये समझ नहीं आया, ब्लास्ट किया किसने? मैंने ये ब्लास्ट नहीं करवाया है। मेरे को मारना होता तो मैं डायरेक्ट स्नाइपर से ठोक नहीं देता, कितना प्यारा एम मिल रहा था मेरे को। ब्लास्ट तो मैंने नहीं करवाया है, तो ये ब्लास्ट करवाया किसने? ट्रेवर भाई इधर रास्ता नहीं है। अभी हमें हैंगर के अंदर निकलना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि हमें एक बार डग्गू से भी बातचीत करनी पड़ेगी। डग्गन भैया जी चल क्या रहा है, तूने तो नहीं करा दिया कहीं ब्लास्ट? डग्गन से भी जाके बातचीत करनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि वैसे मैंने डग्गन को बोला तो था कि भाई तू हैंगर में चुपचाप बैठा रहना, बाकी और भी क्रिएट मतलब कि और कोई सीन क्रिएट मत करना। बाकी पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। ये ब्लास्ट थोड़ा सीरियस है सही बताऊँ तो। निकलते हैं भाई यहाँ से। बाकी तो हमारा हैकर पता कर लेगा कि ये ब्लास्ट क्या सीन है क्या नहीं है। हम लोग पहुँच चुके हैं हैंगर में, जिसके अंदर डग्गन है। देखो डग्गन के अलावा ट्रेवर का शायद अभी कोई फ्रेंड भी नहीं है। ओके शायद क्या है ही नहीं कोई फ्रेंड। रही बात ट्रेवर की मतलब कि डग्गन की आर्मी को, उसको भी मैंने बोल दिया सेफली किसी बंकर है गैराज के अंदर चले जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक बाहर मत आना। तो सभी बंदों को हमने एकदम सिक्योर कर दिया है। बाकी रही बात, देखो सबसे पहले है ना गवर्नमेंट, ये जितने भी कमिश्नर है ना मेरे बंदों को टारगेट करेंगे मेरे को ढूंढने के लिए, मेरे को पक्का पता है। तो मैंने सभी को ही छुपा दिया है। और रही बात डग्गू की, डग्गू का मेन टारगेट था, बट डग्गू उनका मेरे को बोल दिया कि भैया जी बहुत सिक्योरिटी रहना, और हर 15 मिनट या हर 1 घंटे के अंदर ना हैंगर चेंज करते रहना, क्योंकि गवर्नमेंट है ये, पता हो तो ये निकाल लेगी कहीं ना कहीं से भी, ये हैंगर का पता निकाल ही लेगी। ओके तो चेंज करते रहना। ओके और मेरे को ये बताओ कि पीएम हाउस पे जो ब्रेम ब्लास्ट हुआ है वो तुमने कराया क्या? वरना फिर मेरे को हैकर से पूछना पड़ेगा कि ये सीन चल क्या रहा है। हेलो मेरे प्यारे भाई, सारी की सारी चीज़ें बताओ और एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। एक प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि हम हैंगर के अंदर तो रह नहीं सकते, पूरे टाइम तो रह नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी डग्गन से बातचीत हो चुकी है। डग्गन का तो कहना यह है कि भैया जी तूने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है, मैंने कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कराया, मैं तो बस यहाँ पे आके इस बंकर के अंदर बैठा हूँ आराम से, और तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। बाकी देखो भाइयों, हमने ना मैंने ना
हैकर से भी बातचीत कर लिए। ये सारा का सारा गेम है ना हमारे पीएम का ही है, मैं आपको सही बताऊं तो। पीएम का है ना मेन मोटिव यही है कि भाई पूरे के पूरे लॉस एंटोस में ट्रेवर को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनाना। एंड अब उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो कि उसने खुद ने ही करवाया है, तो उससे गवर्नमेंट का शक ट्रेवर के ऊपर जाएगा एंड ट्रेवर मोस्ट वांटेड बन जाएगा। और तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जनता को भी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी मतलब कि पूरा का पूरा जो लॉस एंटोस है ना, वो एक तरीके से बस लॉस एंटोस है, बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब ही नहीं है अब। एक तरीके से ये समझ लो, ना तो कोई टूरिस्ट आएगा ना यहाँ से कोई जा सकता है। प्लान व्लान गाड़ी वाड़ी सब कुछ बंद कर दिया इन नमूनों ने, यानी हम यहाँ से ना तो डाटा भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, ना हम डाटा आ सकता है। भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो देख सकते हैं, बाकी हमारे पास हैकर है। वैसे देखो डाटा लीक करके हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, सही बताओ तो। डाटा लीक करने का सिर्फ हमें उन्हें डराना था। डाटा लीक करके हम हमारी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर डाटा लीक हुआ तो पूरा का पूरा लॉस एंटोस ही हाथ से चला जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जब दूसरे देश अटैक करेगा तो पूरा का पूरा लॉस सेंटोस ही हाथ से जाएगा, क्योंकि ट्रेवर के हाथ से भी चला जाएगा और गवर्नमेंट लॉस सेंटर गवर्नमेंट के हाथ से तो जाएगा जो जाएगा ही। तो हम ये नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते। रही बात पीएम की, इस पीएम को हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसे मरने का ज़्यादा शौक है ना, तो इसको मार देते हैं लॉस सेंटोस की दुनिया की नज़रों में। इसको मरना ही पड़ेगा। अब देखते हैं भाइयों क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे हम लोगों ने एक प्लान तो बनाया है, डिस्कस भी किया है, कम से कम भी हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पे बातचीत करते हुए। आपको डगन और मैंने मिलके है ना भाई पूरी पूरी रात एक प्लान तो बनाया है। अगर ये प्लान वर्क किया तो चलो शायद हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वैसे देख लेते हैं। हमारे ट्रेवर भैया जी, अरे भाई इतना आगे नहीं जाना है हमें ऊपर चढ़ना है, जो कि हम कुछ देख सकें, क्योंकि हमने पीएम को तो फ़ोन किया है। देखते हैं वो कितनी देर में यहाँ पे आके बचा सकती है अपने बेटे को। ट्रेवर भैया जी आराम से, क्योंकि हमने आज सुबह ही इसको उठा लिया था नमूने को। वैसे मैंने नहीं, हमारे बंदों ने उठा लिया था। टग्गू भैया जी ने बोला होगा हमारे बंदों को, नमूनों ने उन लोगों ने उठा भी लिया इसको। पता नहीं कैसे उठाया और कहाँ से उठाया, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया, बट हमने इसको यहाँ पे बांध दिया है। अब देखते हैं भाइयों कब तक यहाँ पे पीएम आती है, कब तक अपने बेटे को बचाने के लिए आएगी या नहीं आएगी, या पूरी आर्मी लेके आएगी। वैसे तो देख लेते हैं, थोड़ी देर के अंदर वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बस यहाँ से पीएम को पकड़ना है, चाहे से पूरी आर्मी आए या पूरी गैंग आए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ट्रेवर भेजी यहाँ पे बस आराम से छुप के बैठ जाओ, यहाँ पे आराम से बस यहीं पे बैठे रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। एंड रही बात इस घर की, हमारा जो भूत वाला घर था इसको भी ट्रेवर ने बर्बाद किया था बेचारे को। चलो भाई वेट कर सकते हैं एंड देख लेते हैं भाई कितनी देर के अंदर वो आएगी या नहीं आएगी। मेरे को भी नहीं पता आएगी या नहीं आएगी। वैसे तो बस यहीं पे बैठ के हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अभी तो लगा नहीं था कि पीएम यहाँ पे आ जाएगी, वो भी अकेले। भाई ये अकेले आई है, कोई भी ना तो आर्मी का बंदा है ना पुलिस का बंदा है। वाह भाई ट्रेवर भैया जी, इतना बुरा टूटा होगा मुंह। कोई ना भाई यहाँ से निकलते हैं। वैसे हमें ना उस बंदे को पकड़ना है। हमारे पीएम साहिबा जी कहाँ गई हमारी स्टन गन, स्टन गन, स्टन गन, स्टन गन, स्टन गन। ओके निकल गई। अबे यार एक तो यार ये स्टन गन निकालने में मेरे को लगता है बरसों निकल जाएंगे। ओके ट्रेवर भैया जी आराम से, बहुत प्यार से, तुम्हें अकेले तो नहीं आना चाहिए। वैसे देखो इसमें है ना इसका प्लान भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई प्लान हुआ तो वो भी देख लेंगे, अगर प्लान नहीं हुआ तो भी देख लेंगे। क्या पता जीपीएस यूपीएस लेके आई हो, क्योंकि इसे पता तो था कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ। बाकी शायद इसके पास कोई जीपीएस हो जिससे आर्मी वाले मुझे ट्रैक करके मेरे हैंगर तक पहुंच जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे। वैसे तो भाई जीपीएस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मेटल डिटेक्टर होगा, बहुत सारी चीज़ होंगी जिससे शायद निकल जाए जीपीएस। बाकी तो देख लेंगे, ढूंढ लेंगे जीपीएस भी। निकलते हैं भाइयों यहाँ से, इसको उठा दें एंड हमारे इन भैया जी को भी बेहोश कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लोकेशन पता नहीं रहनी चाहिए। अबे तेरे हाथ कैसे खुल गए? अबे इतने ईजी थे तेरे हाथ, तो पहले ही निकाल के पहले ही खोल लेता, भाग सकता था तू। हाँ वैसे भागने तो मैं नहीं देता, पर फिर भी ट्राई तो कर सकता था ना। ओके तो चलो भाई ये फाइनली इन दोनों नमूनों का नेता मैंने बना दिया है एंड इन दोनों को लेके निकलते हैं। वैसे मेरे पास गाड़ी तो एक ही है, बुलाते हैं भाई किसी बंदे को, हमारे किसी मतलब कि हमारे किसी बंदे को बुलाते हैं एंड वो लेके इन लोगों को हैंगर में पहुंचेगा। लेकिन हम लोग इन लोगों को लेके हैंगर में पहुंचेंगे सेफली हैंगर में। चलो भाई ट्रेवर भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करो, बस बहुत अच्छे। एंड फ़ोन करो अपने बंदे को एंड वो आएगा एंड हम इन लोगों को लेके निकलेंगे यहाँ से। हम लोग इन दोनों को लेके एक हैंगर में मतलब एक बंकर में आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे बंदे भी आ चुके हैं। वैसे तो मैंने इन बंदों को बोल दिया भाई थोड़े बहुत और बंदे बुला लेना एंड यहाँ पे जितना हो सके उतने ज़्यादा बंदे बुला लो इस हैंगर के अंदर। ओके रही बात इनके जीपीएस की, वो सारे के सारे हमने ढूंढ लिए एंड हमने फेंक भी दिए हैं, तोड़ भी दिए हैं नमूनों को, पहले ही ढूंढ लिए थे भाई।
तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ का जो हमारा काम था फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। जब भी इनको होश आएगा तो इन दोनों पिलर पे इन दोनों को बांध दिया जाएगा। एंड बाकी देखो इनको होश आने में भी टाइम जाएगा, इतना तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि ट्रेवर ने जो करंट मारा है ना वो थोड़ा सा गलत ही जगह पर मार दिया, दिमाग पर ही मार दिया। मेरे को लग रहा है याददाश्त ना भूल जाए नमूने। बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, बाकी फिर भी देख लेंगे। देखो अभी तो है ना थोड़े बहुत बंदे ही हैं जिनको मैंने बोल दिया कि भाई इन लोगों को बांध देना। सामने वाले बंदे के पास ना तो कोई वेपन है ना कुछ गन है। तो चलो ट्रेवर भी यहाँ से निकल लेते हैं। देखो ये वो दूसरा वाला बंकर है, ओके। ये वो बंकर नहीं है जहाँ पे हमारे बंदे हैं ना वेपन बनाते हैं हमारे लिए, ओके। ये वो वाला नहीं है। तो चलो ट्रेवर भाई जी यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे मैंने कार बाहर ही खड़ी की थी, यहाँ पे कार नहीं होगी, तो निकलते हैं भाइयों बाहर एंड कार उठाते हैं। एंड फिर हमारा जो सेकंड प्लान है उसके ऊपर भी वर्क करते हैं। देखो हमें है ना आपको है ना पूरा का पूरा है ना प्लान है ना बाहर निकलने के बाद समझाता हूँ। पहले यहाँ से बाहर हम लोग बंकर से बाहर आ चुके हैं एंड हमने उस नमूने को वो वाला हैंगर है ना हमारा पूरा जंगल साइड में, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई हमें पता कर पाएगा। अब पुलिस वाले थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, पता नहीं किसको ढूंढ रही हैं। आगे फिर भी ट्रेवल भेजी, थोड़ा सा दूर ही रही है इन लोगों से, थोड़ा आराम से। ये हेलीकॉप्टर किसका है ट्रेवर भाई? मेरे को लग रहा है शायद इन लोगों ने हमें देख तो नहीं लिया ना। वैसे लगता तो नहीं है देखा होगा, क्योंकि अगर देख लेते तो पूरे पूरे 5-6 स्टार आ जाते। बट फिर भी ये हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर क्यों भाग रहा है? ओके चला गया। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारा प्लान क्या था। हमारा प्लान है ना एकदम सादा और सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। देखो हमने पीएम को उठा लिया, ओके। हमारा पहला टारगेट था पीएम को उठाना है, ओके। एंड देखो अब है ना पूरा का पूरा गवर्नमेंट है ना उसे है ना ढूंढने की, मतलब पीएम को ढूंढेगा। जब उसको एक मतलब कि पीएम जब मिलेगी नहीं, पीएम से कांटेक्ट नहीं होगा, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस, सब के सब एफआईबी, सब के सब लोग पीएम को ढूंढने के लिए अपने सारे के सारे सोर्सेज अप्लाई करेंगे, ओके। मतलब सारे के सारे सोर्स अपनाएंगे और पीएम को ढूंढेंगे। बट अगर पीएम अगर मर गई, अगर हमने पीएम को ऐसा दिखा दिया कि पीएम मर चुकी है, तो फिर कोई भी, ना तो गवर्नमेंट का बंदा, ना आर्मी का बंदा, ना कोई भी उसे ढूंढने वाला है नहीं फिर। तो हमें बस पीएम की नकली मौत दिखानी है। और वो कैसे दिखानी है वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगाएंगे वो थोड़ा सा हमें, देखो हमारे पास एक आइडिया तो है, बाकी देखते हैं वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। या तो देखो डायरेक्ट पीएम हाउस के घर पे जाके अटैक कर दो, बॉम्ब ब्लास्ट करा दो घर पे अटैक करके, एंड वहाँ पे एक डेड बॉडी डाल दो पीएम की, ये भी हो सकता है। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे जाके बंदे मार के तो दिक्कत होगी, हमारे ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा। वैसे तो आना तो हमारे ऊपर ही है ब्लेम पूरा का पूरा, बट फिर भी देखते हैं भाइयों क्या करें क्या नहीं करें, सोचते हैं। क्योंकि छोटा मोटा एक प्लान तो है, बाकी कह नहीं सकते कि क्या सीन है। या फिर घर पे, मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा यार, घर पे जाके अटैक करवाते हैं, सीधा ठोकते बंदों को, पर घर पे घर वाले गार्डों को मार देते हैं और वहाँ पे एक डेड बॉडी पटक देते हैं पीएम की, जैसे डमी पटक देते हैं और पूरा का पूरा घर जला देते हैं। डेड बॉडी जलने के बाद किसको क्या पता लग रहा है कि क्या सीन है। और रही बात डॉक्टर की, डॉक्टर को अपन भाई धमका धमकू के बोल देंगे भाई तेरे को ये बोलना है, तेरे को झूठ बोलना है कि हाँ भाई ये डेड बॉडी पीएम की है। ऐसा हो सकता है, बट दिक्कत भी हो सकती है इसके अंदर। बाकी देखते हैं भाइयों, कुछ ना कुछ अपनाना तो पड़ेगा ही। बाकी हमारे मतलब कि जो हमारे डग्गर ने बोला था ना पहले, वो अपना लेते हैं। चलो भाइयों, वैसे हमें एक है ना ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा। हमारा ब्रिज 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 कहाँ पे है? ब्रिज पे निकलते हैं, लोकेशन निकालते हैं। पहले हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे बंदों के पास में, वैसे हमारे तो नहीं, हमारे पुलिस वाले बंदों के पास में। वैसे तो वो ब्रिज है, ये है वो ब्रिज। एंड मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे डग्गू का क्या प्लान था। देखो डग्गन का ये प्लान था कि भाई देख, पूरे लॉस सैंटोस के अंदर अभी है ना प्रेजेंट टाइम में सब लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं, ओके। तू वो भी मिला नहीं है उन्हें, ओके। मैं है ना मतलब कि पुलिस वालों के पास है ना एक हिंट बजवाऊंगा, अननोन नंबर से कॉल करवाऊंगा और बोलूँगा कि ड्राइवर यहाँ से गुजरने वाला है, तुम पकड़ सको तो पकड़ लो उनको, ओके। एंड मैं बोल दूंगा कि मैं उनका दुश्मन बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ड्राइवर का दुश्मन बोल रहा हूँ, ऐसा करके मैं फ़ोन कर दूंगा, ओके। रही बात फिर है ना, वो लोग है ना वहाँ पे जाके ट्रैप बिछाएंगे एंड फाइनली तेरे को पकड़ने के लिए। एंड वहीं पे हम लोग पीएम की गाड़ी, पीएम और पीएम की मतलब पीएम के डम्मी वाले बंदे को और पीएम की गाड़ियाँ जो भी होती है, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है ना पीएम का, 3-4 गाड़ी आगे 3-4 पीछे, वो सारा का सारा उसी रास्ते से पीएम को भेज देंगे एंड उसी पुल के नीचे हम ब्लास्ट करा देंगे। तो समझ लो इसका मतलब क्या सीन है, समझ गए होंगे आई होप आप लोग, क्योंकि पुलिस वालों के सामने पीएम का नेता बन जाएगा यहीं पे ही। तो हमारे शायद हमारे खिलाफ से शायद सबूत तो लगेगा ही हमारे खिलाफ, मतलब कि हमारे खिलाफ ऑर्डर तो निकलेंगे ही निकलेंगे कि भाई सारा का सारा काम ट्रेवर ने किया है। बाकी तो देखो गवर्नमेंट पीएम सब लोग डरने लग जाएंगे, शायद ट्रेवर से डर भी सकते हैं, नहीं भी डर सकते, या फिर हाथ धो के ट्रेवर के पीछे पड़ सकते हैं। बस हमें इतना पता करना है कि भाई जो पीएम है ना वो मरनी नहीं चाहिए, मतलब कि जो पीएम है रियल वाली पीएम है वो मरनी ही नहीं चाहिए। उसके साथ मुझे भाई बहुत हिसाब चुकते करने, क्योंकि उसको मैंने पहले भी बोला था कि अगर मेरे खिलाफ अगर कुछ भी सबूत इकट्ठा किया है, मेरे को धोखा देने की कोशिश की, तो मरोगे तुम सभी लोग।
एंड उसको भी मारेंगे पर थोड़ा आराम से वेट करते हैं भाइयों। देखो हमारे डग्गू भैया जी ने सारे के सारे बंदे पहले से ऑलरेडी रेड मतलब कि सेट कर रखे हैं, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल निकली होने वाला है। एंड हाँ भाइयों देखो इसके अंदर है ना पीएम के साथ साथ मतलब कि जो पीएम का डम्मी बंदा है उसके साथ साथ हमारे कुछ बंदों की भी जाने जाएगी। मतलब हमारे बंदों की नहीं है, कुछ पैसे दे के बंदों को बुलाया है इसने डग्गन ने और बताया नहीं कि उनकी मौत होने वाली है। एकदम से झटके से सब उड़ेंगे। क्या करें भाइयों, अगर हमें कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्लान हमारे डग्गन भैया जी ने बनाया था ना, फाइनली वो वर्क कर चुका है। पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आ चुका है एंड यहाँ पे भाई आर्मी के बंदे भी आ चुके हैं एंड फाइनली हमारा जो बॉम्ब था वो भी ब्लास्ट हो चुका है। वाह बेटे, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी सारा काम होगा। ट्रेवर भी निकल लो अब यहाँ से, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बेचारे आधे ज़्यादा बंदे तो शौक में हो गए होंगे वहाँ पे खड़े खड़े कि ये क्या हो गया एकदम से। निकलो ट्रेवर भाई, जल्दी 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 यहाँ से निकल लो, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर था फाइनली वो क्लोज हो चुका है। बेचारे पुलिस वाले तो शौक में ही है, बेचारे खड़े के खड़े ही रह गए कि हो क्या गया यहाँ पे। भाई साहब पकड़ने तो हम किसी और को आए थे, मिल कहीं मतलब कि मर कहीं और गया। वाह बेटे सही है, क्या ही बोले अब, क्या बोल सकते हैं। वैसे कुछ है नहीं। वैसे देखो ये प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी हमने हमारी पूरी जी जान लगाई है। देखो थोड़ी देर के अंदर पता लग जाएगा। अगर ये वर्क प्लान मतलब कि ये जो प्लान है ये वर्क नहीं किया तो फिर कोई दूसरा प्लान बनाएंगे जिससे हमारा शायद प्लान वर्क कर जाए। देखो ये एकदम है ना नॉर्मली एंड टपोरी प्लान था जो कि हमारे डग्गू भैया जी ने बनाया था। डग्गन के हिसाब से मैंने बोला ठीक है भाई तू जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं एक बार। अब हमें बस वेट करना है, देखना है कि भाई यहाँ पे ये बात सच मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। वैसे तो भाई सच ही मानी जाएगी क्योंकि पूरी की पूरी फील्डिंग हमने ऐसे ही बिठा रखी है, वेट करना पड़ेगा। वैसे देखो फ़ोन तो अननोन नंबर से किया था डग्गन ने, बस उस फ़ोन को ट्रैक ना कर लिया है तो शायद इन्हें पता लग सकता है। बाकी ट्रैक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो हैकर है रोबोट हैकर वो संभाल लेगा। इंसानों से ज़्यादा तेज़ दिमाग चलता है रोबोट्स का, तो रोबोट हमारा है ना वो सारी की सारी चीज़ें संभाल लेगा पहले ही, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये हमारा काम हो चुका है। एंड रही बात अब देखो अभी हमें निकलना पड़ेगा एक और जगह पे, वहाँ पे निकलते हैं क्योंकि हमें भाई उन बंदों को भी तो नेता बनाना पड़ेगा जो हमें कल अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर। उनके कुछ बंदों की और लोकेशन मिली है, उन नमूनों का भी जाके थोड़ा सा नेता बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों का बॉस कहाँ गया भाई, ये तुम लोगों का बॉस है कहाँ पे। एंड ट्रेवर भेजिए थोड़ा शांति से, क्योंकि देखो लॉस सैंटोस में लॉकडाउन तो है एंड आप ही एक ऐसे बंदे हो जो अकेले गाड़ी लेके घूम रहे हो वो भी चौड़ में, तो कभी भी पुलिस वाले आके धर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस के अंदर लॉकडाउन है, ये ध्यान रखना आप लोग। पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे एंड इसके अंदर यहीं पे बंदे छुपे पड़े हैं। गेट खुलेगा? ये गेट नहीं खुलेगा, कोई बात नहीं, हम बिना गेट खुले ही टाप के आ जाएंगे। ऐसा कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं है गेट खोलने की, मारेंगे तो हम उन्हें तब भी, चाहे से तुम कितना ही गेट बंद कर लो। ट्रेवर भेजी प्लीज़ चढ़ जाना। ओके वेरी गुड। एक तो इतनी भाई यहाँ पे 3-4 और लगा लेते तो बहुत अच्छा रहता ना। ये तो तुम्हारे घर के अंदर घुस चुका हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं लगा। वाह बेटे बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारा जो काम है हम वो करके निकल लेंगे। हमारे प्यारे भाइयों क्या हालचाल? बहुत अच्छा है। ये खड़े नमूने आ जाओ, हम भी तो देखिए कि तुम्हें बचाएगा कौन। ये लोग नमूने चड्डी पहलवान तुम्हें बचा भी लेंगे, नहीं बचा पाएंगे। आ जाओ वो भाई, बंदे यहाँ पे भी हैं अच्छे खासे। अब निकलो, बंदे यहाँ पे भी हैं, ये भी तू भी निकल, तू भी निकल। वैसे ज़्यादा बंदे हैं नहीं। अबे मेरे को बंदों को नॉक भी करना है, मतलब नॉक क्या करना है। ओके इस बंदे को पैर में लगी है ना, वेरी गुड। इस बंदे से उठा के पूछेंगे कि इनका बॉस कहाँ पे। वह भाई मर जा, नॉक खोले गया ये बंदा। और कितने बंदे? अबे आओ ना सामने आओ, जल्ले तू भी निकल। 1-2 बंदे और होंगे, इनका भी नेता बनाते हैं और फिर यहाँ से उस बंदे को उठा के पूछते हैं कि भाई कहाँ पे है तेरा बॉस, तेरा बॉस कहाँ पे है। ना भाई यहाँ पे कोई बॉस वॉस तो नहीं है। अबे ये कहाँ बज रहा है, बंद करो भाई इसको। कहाँ बज रहा है ये, पता नहीं। यहाँ पे कोई म्यूजिक सा तो बज रहा है, बाकी इस म्यूजिक को इग्नोर करो, यहाँ पे कहीं तो होगा। म्यूजिक को इग्नोर करो ब्रदर। ओके तो फाइनली भाइयों मैंने उस बंदे से बातचीत कर ली है भाइयों। उसको भी कुछ नहीं पता उसके बॉस के बारे में, मतलब किसी भी बंदे को बॉस के बारे में पता ही नहीं है। और ये दोनों माफिया, ये माफिया भी अलग थी, वो माफिया भी अलग थी। दोनों का कॉस्ट्यूम बंदे सेम दिख सकते हैं बट दोनों की दोनों माफिया अलग है। इन दोनों को अपने दोनों के बॉस मतलब दोनों माफिया के बंदों को, मतलब कि जो गैंग वाले बंदे हैं, इन दोनों के दोनों को अपने बॉस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कहाँ कल्टी मार गए नमूने दोनों के दोनों? इनके बारे में पता करना पड़ेगा यार। इतनी इजीली कल्टी मार जाते हैं बंदे लोग, क्या ही बोलूँ अब मैं। कोई बात नहीं भाई, इनका भी नेता बनाना ही पड़ेगा। वैसे हाँ मैं आपको बता देता हूँ, अभी है ना मेरे को है ना एक जगह निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे उस बंदे का फ़ोन आया है जो हमारे लिए आर्मी बना रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने उस बंदे को बोला था कि भाई मेरे लिए आर्मी बना, जो तू मेरे को 100% दे रहा है तेरे बिजनेस का, मतलब कि टोटल मिला के 50% रियल बिजनेस का और 50% ब्लैक मनी।
तो भैया जी वो दोनों मतलब कि उसको मैंने बोला था कि भाई सारा का सारा पैसा तो मेरी आर्मी बनाने में लगा, एंड उसका अभी फ़ोन आया है, तो देखते हैं भाई उससे जाके मिल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस लिए बुला रहा है किस लिए नहीं बुला रहा है। ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, जो हमारा पुराना वाला घर है ना यहीं पर ही पास में, बस वहीं पर ही उसको बुलाना है। वैसे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई वो घर उसे पता कैसे लगा, पता नहीं भाई। उसको मैं ना इस टनल के अंदर बुला लेता हूँ, टनल के अंदर मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, टनल के अंदर ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो घर मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। शायद उसे बता दिया होगा, डग्गन ने बता दिया होगा, क्योंकि डग्गन को पता है उस घर के बारे में, तो डग्गन ने बता दिया होगा कि भाई वहाँ पे जाके मिल लो, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। बट हम यहीं पे बुला लेते उस नमूने को। भैया जी आ चुके थे एंड इनसे मैंने ना बातचीत भी कर ली है। इनका कहना यह है कि सॉरी मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था इसके अलावा। मैंने बोला ठीक है भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो मैंने काम बोला है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए सॉरी मांग रहा है, क्योंकि भाई जर्नल को पता लगा कि भाई मैंने इसके साथ डील की थी एंड हमारी एक डील पार्टनरशिप भी है। तो इसने बोला कि तुम लोग मतलब कि तुम है ना उसे है ना एक डील के लिए बुलाओ यहाँ पे, तो इसने बुलाया मुझे एंड हमारे आर्मी वाले बंदे भी आ गए। वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ोगे, वैसे मेरे को लगा तो था कि तुम लोग मेरे ही बंदों को टारगेट करोगे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इस तक भी पहुँच जाओगे, बाकी कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे पास भी पहुंचने से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। वैसे तो आ जाओ, हम भी तो देखें कि तुम लोग क्या कर पाओगे। हो गया बस, वेरी गुड, रियल लो। मिनी गन के सामने कौन टिकेगा भाई, तुम लोग जितनी सी गाड़ी, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, इतने से बंदे कुछ नहीं कर पाओगे मिनी गन के सामने। बस हो गया, तू तो सेफ है ना भाई। वेरी गुड भाई वेरी गुड। ये बंदा भी शौक में आ गया होगा कि भाई इतना बुरा कौन मारता है। ओके मेरे हिसाब से सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सारी की सारी फूट गई होगी। ड्राइवर भैया जी ये वाला थोड़ा सा, अबे कहाँ गया यार। एक तो ये वेपन की दिक्कतें हो जाती है। निकलो, एक तो यहाँ से निकल जाओ, एक तो यहाँ से निकल जाओ, एक यहाँ से निकल जाओ, एक यहाँ से निकल जाओ, एक यहाँ से निकल जाओ। एक भी गाड़ी बचनी नहीं चाहिए इधर, इधर आतंक के मचना चाहिए। तू भी निकल, चल जाओ सब के सब, सब के सब, सब के सब। हो गया काम। ओके तो चलो फाइनली भाइयों हमारा काम हो चुका है। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, देख कुछ भी हो ये जो तूने भी देखा है ये सब भूल जाना, ओके, क्योंकि तू बेचारा डर जाएगा। वैसे इसको याद मत रखना। वैसे मैं तेरे को बता देता हूँ कि भैया जी हमारा जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके आर्मी बना, ओके। अगर वो काम रुका तो तेरी सांसें रुक जाएगी, ये ध्यान रखना। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आर्मी खड़ी कर मेरे लिए, ये तेरे लिए वार्निंग भी है, ऑफर भी है, सब कुछ है। तो चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं भाइयों, क्योंकि हमारा जो काम था फाइनली वो हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि भाई गवर्नमेंट इस तक पहुँच जाएगी। वैसे देखो इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये अभी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ तक लेके आया था, बट बंदे ने सच बोल दिया इन टाइम पे। कोई बात नहीं भैया जी, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ये भी बंदा यहाँ से निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। रही बात मतलब कि आर्मी, मतलब यहाँ पे जर्नल नहीं था, वरना मेरे को लग रहा है जर्नल को भी मेरे को यहीं ठोकना पड़ जाता। वैसे ठोकते तो क्या, उसको भी किडनैप कर ही लेते हम लोग। निकलते हैं भाइयों यहाँ से, अपना काम हो चुका है। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक देखो कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है मेरे को पीएम के बारे में कि भाई पीएम का कट हो चुका है। अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। हाँ वैसे अभी तक तो 1 घंटा ही बीता है। वैसे 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को लग रहा है शायद जर्नल अभी भी शायद तहकीकात कर रहा है कि भाई रियल है या फेक है, या शायद कुछ है। जब पता लग जाएगा उससे पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी तब है। रही बात हमारा डग्गन, सारी की सारी चीज़ें हमारा डग्गन संभाल लेगा। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डग्गन संभालेगा, जो कि पीएम से रिलेटेड है। उसको ही मैंने सारा का सारा काम दिया था कि भैया जी, उसके बाद जब डॉक्टर का संभालना है, झूठ बोलना है डॉक्टर का, वो सारा का सारा काम हमारा डग्गू ही करेगा। कहाँ पे लेके जाएंगे कहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, वो सारा A to Z काम डग्गन संभाल लेगा। डग्गन भाई, डग्गन को आप कमज़ोर मत समझना। इतनी बड़ी आर्मी, मतलब इतनी बड़ी माफिया खड़ी कर रखी है, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें। हाँ मानते हैं, डरते हैं भाई ये लोग, आर्मी पुलिस इन सभी से डरते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा कमज़ोर होगा बंदा कमज़ोर तो नहीं होगा। वाह बेटे, लकड़ी की तस्करी कर रहा है कि लकड़ी लेके जा रहा है? वैसे लकड़ी की तस्करी तो क्या ही करेगा, चंदन की होती है तो वो बांध भी लेते। निकलते भाई यहाँ से, देखते हैं भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। हम वैसे तो मेरे को लग रहा है कि आर्मी, मतलब कि पुलिस और कमिश्नर और जनरल का भी नेता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा उछलेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग ज़्यादा उछलेंगे तो हम लोग इनका भी नेता बना ही देंगे।